राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, गेट रेडी विद मी वाली। बट मेरे को टाइम नहीं मिला इसको थोड़ा एडिट करने का, इसीलिए लेट हो गई। हम जा रहे थे बारात पे, मतलब जयपुर से विजयनगर बारात जा रही थी, तो बीच में किशनगढ़ तो रुकना ही था। तो दीदी आ ही रही थी जयपुर से, तो मम्मी ने बोला कि मैं आ जाऊँगी घर पे और तो चली जाना दीदी के साथ फिर बारात में। तो उसी के लिए मैं, मतलब दीदी और मम्मा दोनों शादी में ही थे जयपुर। वो तीन से चार दिन वहीं पे थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर की कोचिंग रहती है, तो उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से मेरे को यहीं पे रोक दिया गया था। लेकिन अब मम्मी ने बोला कि चल तू भी थोड़ा सा एंजॉय कर ही ले, तो फिर मैं चली। मुझे तो आउटफिट को लेके बहुत ही टेंशन हो रही थी। फिर मैंने सोचा सूट ही पहन लिया जाए, कौन बेकार करेगा। और मैं इतना हैवी मेकअप तो करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मेकअप करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं केवल आईलाइनर और लिपस्टिक से मेरा काम चल जाता है, बस यही चीज़ें है। थोड़ा सा फाउंडेशन भी मैंने लगा लिया था। देन उसके बाद में मैं रेडी हुआ के चली जाती हूँ। सामने नाना जी मेरा वेट कर रहे थे, वो लेने आ ही गए थे मेरे को। ठीक है, मैं चली गई। फिर बाइक पे बैठ के पहले हम गए थे छोटे नाना जी के घर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गई थी छोटे नाना जी के घर, और यहाँ पे सब लोग खड़े थे। मेरे मौसा जी भी थे, बड़े वाले, बड़े नाना जी भी थे, और ये थे मेरे छोटे नाना जी। हाय गाइस, ये मेरे मौसा जी। हाय करो। वीडियो है। सो फ्रेंड्स, आपके भी साथ कभी ऐसा फनी मोमेंट हुआ है? उसके बाद में ये लोग आ रहे थे, तब तक मैंने सोचा यार तब तक मैं समोसा तो खा ही लेती हूँ, क्योंकि हम आए थे कोटा कचौरी वाले के यहाँ। नाश्ता तो उनको यहीं से कराना था, और यहाँ पे मैं बैठी बैठी वेट कर रही थी। फिर मुझे भूख लग गई, तो मैंने एक कचौरी और खा ली। और फिर मैं ऐसे टाइम पास कर रही थी यार। कम से कम मैं 1 से 1.5 घंटा वहीं पर बैठी रही। मतलब इन लोगों ने आने में इतनी देर कर दी ना। और वैसे भी बारात कभी टाइम पर पहुँचती नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये मेरे मौसा जी खा रहे थे तानसेन, तो मैंने इनकी वीडियो ले ली थी। तो ये शर्मा रहे थे कि बंद कर दे इसे, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही। मैं मौसा जी चलता है, तब तक हमारी बस भी आ गई थी बारात वाली। और बस आते ही मैं सबसे पहले वेट कर रही थी मेरी दीदी का, मैं कि कब बस रुके, कब मेरी दीदी वगैरह सब लोग बाहर आए। तो ये फाइनली मेरी दीदी भी आ चुकी थी। उसके बाद में ये सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तो मेरी मम्मी बहुत ही सीरियस होकर हम दोनों को समझा रही थी। मेरी दीदी को बेसिकली, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ आता नहीं है, तो दीदी को समझा रही थी कि वहाँ पे इसका ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा बोलती, फिर किसी को उल्टे सीधे जवाब दे देगी। उसके बाद में सब लोग बस में गए थे, बट हम लोग वेन में गए थे। और ये हमारे नाना जी वगैरह, मतलब सब हम साथ में गए थे। उसके बाद में बीच में एक टोल टैक्स आया था, वहाँ पे हम थोड़ी देर रुक गए थे ऐसे ही हवा में। और वहाँ पे कलाकंद मिल रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा मावा कलाकंद टेस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन गाइस, मतलब कि मैंने क्या सोचा था और क्या निकला, जितना अच्छा मैंने दिखने में लग रहा था उतना टेस्ट में नहीं था। फिर मैं मेरी दीदी के साथ टाइम पास कर रही थी यूँ ही, तो मेरी दीदी बोल रही थी तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती है वीडियो में। क्या करूँ, मेरी आदत पड़ गई ओवर एक्टिंग करने की। फाइनली हम पहुँच ही गए जहाँ पे हमें पहुँचना था। और गाइस, इतनी अच्छे तरीके से हमारी एंट्री हो रही थी ना, और हम इतना खुश थे ना, क्योंकि यार कहीं पे अपन बाराती बन के जाते हैं तो वहाँ का मज़ा कुछ अलग ही होता है। वहाँ पे सबसे पहले हमारे टीकी वगैरह, तिलक वगैरह लगाई गई, मेरे भी टीकी लगाई गई। देन उसके बाद में ये माला वगैरह भी पहनाई हमें। और ये जो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी खाने पीने की, जो हमने मतलब कुछ भी नहीं लिया, बस एक ये जूस का लिया था। उसके बाद में ये बारात की एंट्री हो गई थी। यहाँ पे हम डांस करने लग गए। डांस करके फिर अंदर पहुंचे, तो दीदी ने बोला देख कैसे बाल बिखेर रखे हैं। तो दीदी यहाँ पे मेरे बाल सही कर रही थी, और मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मेरे को बोल रही थी बंद कर दे इसे, बंद, सब लोग नोटिस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे दीदी मेरी वीडियो, मतलब मेरे बाल सही कर रही थी, वीडियो शूट तो मैं कर रही थी। देन उसके बाद में हम चले गए थे नाश्ता करने। और गाइस, नाश्ते में इतनी सारी चीज़ें थी, तो मैं तो कन्फ्यूज़ हो गई मैं कि ये नाश्ता करवा रहे हैं या खाना करवा रहे हैं। मतलब बहुत तरह की स्वीट्स थी, और बहुत तरह के फ्रूट्स वगैरह सब कुछ थे। और जो मेन मतलब गुजराती खाना भी इनमें था, जैसे खम्मन, खाकरा, आंवला वगैरह, मतलब सब कुछ था। गजक भी थी, तिलपट्टी भी थी, और
मतलब ऑल ओवर सब कुछ था, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। मतलब हमने सबने ली, क्योंकि हम 5-7 गर्ल्स थे, तो हमने ले ली, 2 प्लेट ली, एक में फ्रूट्स रख लिए और एक में बाकी सारे सामान रख लिए और खा लिए। फिर यहाँ पे हम वापस रूम में आए, फिर मुंह धोया वापस। और कपड़े तो मैं लेके नहीं गई थी, सब लोग कपड़े चेंज कर रहे थे, बट मैं तो नहीं लेके गई। और छोटी बहन हूँ तो कुछ तो फ़ायदा उठाना बनता ही है, इसलिए फिर दीदी कर रही थी। आईलाइनर लगाई ढंग से, लिपस्टिक लगाई मेरे, और अच्छी सी हेयर स्टाइल भी बना दी। क्योंकि फ्रेंड्स ना तो मुझे ढंग से तैयार होना आता है, ना मेरे को हेयर स्टाइल बनाना आता है। फिर यहाँ पे ये मेरी मौसी की लड़की, मेरी कज़न भी आ चुकी थी। और फिर उसके बाद में हमने चाय पी थी। चाय पीने के बाद में हमने सबसे पहले ट्राई किए थे पानी पूरी। मतलब हमने सब चीज़ें ट्राई की, एक एक दो दो पीस ही खाया। और गाइस यहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी थी, बट यार पताशे सूजी के थे जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद में हमने डोसा ट्राई किया था। उसके बाद में मेरे फेवरेट दही बड़े। गैस मैं मतलब दही बड़े मेरे बहुत फेवरेट है। और ये एक जो चीज़ थी, मेरे को समझ नहीं आया कि ये पिज्ज़ा है या डोसा। डोसा उसके बाद में निकासी में हमने डांस वगैरह किया, और मतलब बहुत मज़े किए यार गाइज़। क्योंकि अपन कहीं पे बाराती बन के जाते हैं ना, तो इतना मज़ा आता है ना सच्ची में एंजॉय करने का। फिर यहाँ पे हम वापस आए, तब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे डांस में मोटू पतलू और चार्ली चैपलिन भी था। और इनका इतना मज़ा आ रहा था ना। और मतलब छोटे बच्चे तो ऐसे थे कि इनसे बार बार हैंडशेक करने जा रहे थे, और बार बार इनके साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मन तो हमारा भी कर रहा था यार मैं भी डांस कर लूँ, पर नहीं कर पाए। फिर नाना जी के साथ ये वीडियो शूट की। फिर ये मेरा भाई आया था, तो मैं इसको देखने लग गई। वापस मेरी कज़न को लेने आया था मैं कि यार ये इतना स्मार्ट कैसे हो गया। और उसके बाद में हमने स्वेटर वगैरह पहनने गए, साथ में दूध फीनी भी खा ली। उसके बाद में मैं तो स्वेटर पहन के बैठ गई। यार मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो मतलब शादी है, सर्दी लगेगी लेकिन स्वेटर नहीं पहनेगी। भाई मेरे को सर्दी लगती है तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, मुझे फैशन नहीं चाहिए, मेरे को मेरी हेल्थ ज़्यादा प्यारी है। और बस आज के लिए इतना ही गाइस। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाय बाय।